हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। और बच्चों, ये आपकी 6 क्लास के बेटा सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, जिसकी कार्यपत्र की जो संख्या है 22 है और जो हमारी डेट है वो है 14 दिसंबर 2020। इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो 7 चल रहा है अध्याय, और उसका नाम क्या है, नए प्रश्न नए विचार, जिसमें आज हम संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है संघ? क्या है संघ? एक ऐसा संगठन था जहाँ विज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके तथा ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। तो क्या है संघ? वो था जहाँ पे क्या है लोग अपने घर को त्याग कर क्या रहते, उनके लिए क्या है संघ बनाया गया था। और किसके लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नाम ग्रंथ में मिलते हैं। तो मतलब क्या है, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे कि आपको किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना है। तो और वो भी नियम क्या हमें कौन से ग्रंथ में मिलते हैं? वो मिलते हैं हमें विनय पिटक ग्रंथ में। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए क्या है अलग अलग व्यवस्था थी। मतलब क्या है, पुरुष क्या है अलग जगह रहेंगे और स्त्रियां क्या है अलग जगह रहेंगी। अब क्या है कि संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री और पुरुष बहुत ही क्या है सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय क्या है ध्यान में लगाते थे, जिसको हम मेडिटेट कहते हैं। और शहरों और गांव में जाकर क्या है भिक्षा मांगते थे। वे प्राय आपस में बैठक भी किया करते थे। और भिक्षु और भिक्षुणी कहा जा रहा था। क्या है, पुरुषों को भिक्षु और जो स्त्रियों को है भिक्षुणी कहा जाता था। अब क्या है, सभी व्यक्ति को क्या है संघ में आने की प्रवेश करने का क्या है हक था। लेकिन हालांकि फिर भी क्या है संघ में प्रवेश करने वाले जो अगर बाई चांस जो बच्चे क्या है संघ में प्रवेश करना चाहते थे, तो क्या है उनको सबसे पहले अपने माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ती थी, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले को राजा से क्या है अनुमति लेनी पड़ती थी, और कर्जदारों को क्या है अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। तभी क्या है वो संघ में शामिल हो पाएंगे। और अगर कोई स्त्री क्या है संघ में प्रवेश करना चाहती थी, तो उसको क्या है अपने पति से क्या है आज्ञा लेनी पड़ती थी। तो बच्चों, ये हमारी आज की वर्कशीट है। इसके क्या है हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संघ किन लोगों के लिए बनाया गया था? तो हमारा क्या आंसर आपका ये रहा फर्स्ट, कि संघ उन लोगों के लिए बनाया गया था जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने घरों को त्याग कर आए थे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके लिए बनाया गया था? कि उन लोगों के लिए जो क्या है अपने घरों को क्या है ज्ञान प्राप्ति के लिए छोड़कर आए थे, त्याग कर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो किस ग्रंथ में मिलते हैं? वो क्या है हमारा विनय पिटक। आपका क्या है विनय पिटक ग्रंथ में क्या है नियम मिलते हैं। तो आप क्या लिख देंगे विनय पिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संघ में प्रवेश वाले व्यक्ति कैसा जीवन व्यतीत करते थे, कैसे जीवन जीते थे? तो आपका क्वेश्चन क्या है ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन की संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। तो यहाँ तक आपका थर्ड क्वेश्चन आपको लिखना है। तो बच्चों, ये आपका क्या है थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको जो आज की वर्कशीट बहुत ही छोटी वर्कशीट है आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों, जैसे मैं आपको हर बार कहती हूँ, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, एक बात और, हमारा चैनल केजी क्लास से 9th क्लास तक की सारी वर्कशीट आपको एक दिन पहले ही प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता है। तो ठीक है बच्चों, जाइए और देखिए, हो सकता है ऊपर नीचे वर्कशीट हो गई हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। अब मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।